अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गई। मीरपुर खास में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त रोक दी। मालिकान का कहना है कि महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। अनवर बरोही की ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमत बढ़े या घटे, दोनों सूरतों में नुकसान अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, मगर शहर में पेट्रोल की फरोख्त रुक गई। पंप मालिकान ने पेट्रोल फरोख्त करने से इनकार कर दिया। जब पेट्रोल ऊपर बढ़ता है 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये जो भी, उस पर तो खाली न्यूज़ आती है, लोग पेट्रोल बढ़ा देते हैं। अब जिस तरह से कल 40 रुपये गिरा, इन्होंने पेट्रोल रन बंद कर दिया। इनको नुकसानात क्या है? अरबों रुपये का प्रॉफिट उठाते हैं। अगर इसको आग भी लगा देना, इनको फ्री नुकसान नहीं होता। तकरीबन लाखों लोग ड्यूटी पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। महंगाई इतनी है, हालात लोगों के बुरे हैं और ये लोगों को प्रॉफिट कमाना रुका कमाना। शहरियों का कहना है जब भी पेट्रोल की कीमतों में कमी होती है तो पेट्रोल मालिकान अवाम को परेशान करने के लिए पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। दूसरी जानिब अवाम ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो दीगर ज़रूरिया अशिया की कीमतों में भी इसी तरह कमी कराई जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फौरी समरात आवाम तक ना पहुँच सके। कंसकोट में अशिया खुरूनोश की कीमतों में कोई कमी ना आ सकी। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का सैलाब आ जाता है। जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो सब अनजान बन जाते हैं। मजीद बताएंगे कुदरतुल्लाह भंगवार। कुदरतुल्लाह बताइएगा। जी देखिए, मुल्क भर की तरह कंदकोट शहर में भी महंगाई ने गरीब आवाम का जीना अजीरन बना दिया। एशिया खुदनोश की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारी दिहाड़ी 500 रुपये से 600 रुपये है, लेकिन खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त महंगी है। जब बढ़ाने का टाइम आता है तो वो जल्दी में बढ़ जाती हैं, लेकिन जब कम करने का टाइम आता है लेकिन वो कम ही नहीं किए जाते। ज़िले इंतज़ामिया भी यहाँ पर फेल हो चुकी है और गवर्नमेंट भी हमें रिलीफ नहीं दे रही। हम खुदारा यही अपील करेंगे कि कम से कम सस्ताई की जाए। आज अपने शहरी के पास लोग यही कहना है कि महंगाई इतनी है कि जो हम भी बच्चों को 2 वक्त का जो खाना है वो बेआसानी नहीं खिला सकते। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करके गरीब आवाम का जो परेशानी है उनको कमी आ सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आवाम के लिए समर आवर ना हो सकी। गुजरांवाला में ट्रांसपोर्ट के किराए कम ना हो सके। शहरियों ने बसों के किराए कम करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद बताएंगे मियां एजाज। मियां एजाज बताइएगा। अजी देखिए, निगरान हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए और डीजल की कीमत में 18 रुपए की कमी आने से शहरी जो है वो बेहद खुश है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जिंदगी में असर तब पड़ेगा ना जब कीमतें कम होगी। किराया अभी तक इन्होंने कोई कम नहीं किया। हालांकि रेट 40 रुपए कम हुआ है पेट्रोल, लेकिन किराया इन्होंने पूरा लिया। हमने इनसे पूछा किराया क्यों नहीं कम किया, कह रहे वो हो जाएगा। अब ये नहीं पता कब होगा। अजी आपने इनकी बात सुनी है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कमी जो है निगरान हुकूमत की तरफ से बड़ी खुशाइन है। इसके अलावा जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको भी जो उनकी कीमतों में भी कमी आए तो शहरियों की जिंदगी आसान हो सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर लिया के शहरियों ने निगरान हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया है, मगर साथ ही शहरियों ने ट्रांसपोर्ट के किराए और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी फौरी कमी का मुतालबा कर दिया है। मजीद बताएंगे मुजम्मिल अब्बास। मुजम्मिल बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई में जो है रात हुकूमत की जानब से 40 रुपये पेट्रोल और 15 रुपये जो है वो डीज़ल की कमी की गई है। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। ये एक ताज़ा हवा का झोंका है जो हुकूमत वक्त ने ये रिलीफ दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी बड़ा इजाफा जो था हो रहा था पिछले गुज़श्ता कुछ रोज़ से, तो उसमें वाज़ेह कमी की है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया, रात पेट्रोल की कीमत में कमी की है, लेकिन इनके असरात जो हैं वो शहरियों तक आने चाहिए। किराए जो हैं उनमें कमी हो ताकि लोगों को जो है वो सुख का सांस लोग जो है वो ले सकें। जी, निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। जहलम में शहरियों ने मुतालबा किया है कि अब हुकूमत अशिया खुरूनोश की कीमतें भी इसी तरह कम कराए। मजीद बताएंगे मिर्ज़ा जवेर इकबाल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई की चक्की में पीसी अवाम पे निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में 40 रुपये कमी कर दी गया है और यहाँ पे जो जहलम के शहरी है उनमें भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं पेट्रोल पंप पे, वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, ये बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की में 40 रुपये कमी हुई है, आप उसके बारे में बताइए। जी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सुबह सुबह खुशखबरी मिली है कि पेट्रोल जो है 40 रुपये कम हो गए।
तो ज़्यादा खुशी हुई है। अभी जो खाने की आइटमें है जैसे दाल चीनी चावल हो गए, आटा हो गया, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर इनकी भी हुकूमत प्राइस कम करेगी तो और ज़्यादा खुशी होगी। गरीब जो है वो आराम से आसानी अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। जैसा कि इन शहरी का कहना है कि जो सी खुद बरा की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें जो सी हैं वो भी कम की जाए, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतें तो कम कर दी गई है, लेकिन इनका यही कहना है आटा चीनी दालें उनकी कीमतें जो सी हैं अभी भी बुलंद तरीन सतह पर है। इनका यही कहना है कि उनकी कीमतें भी जो सी हैं वो भी कम की जाए। जी, दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा किया जा रहा है। बात करेंगे हासिलपुर के हवाले से। हासिलपुर के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को निगरान हुकूमत का एहसान इक़दाम करार दे दिया है। शहरी कहते हैं कि उम्मीद है अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इस्तेहकाम आएगा। मज़ीद बताएंगे अनवारुल हक बुखारी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम के दिल जीत लिए। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। इतनी महंगाई में हुकूमत ने 40 रुपये पेट्रोल और 15 रुपये डीजल कम करके आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। ये हुकूमत का एक बहुत आसान इक़दाम है। अब मैं चाहता हूँ, मेरे ख्याल में अब ये दूसरी चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ना चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का किराया भी कम होना चाहिए, सब्जियों के रेट भी कम होने चाहिए, फलों के रेट भी कम होने चाहिए। ये हुकूमत का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा इक़्तिदाम है। मैं इसे सराहता हूँ। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके ये हुकूमत का बहुत ही ऐसा इक़दाम है। जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, उसी तरह अशिया ज़रूरिया ज़िंदगी की तमाम चीज़ों में कमी लाई जाए ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में गैर कानूनी ईरानी पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया। एसएसपी नवाबशाह के हुक्म पर कौमी शाहरा पर गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल एजेंसी से कई सौ लीटर डीजल और पेट्रोल तहवील में ले लिया गया है। कार्रवाई के दौरान पेट्रोल बेचने वाले मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालिया महंगाई के बायस नौशेरा में सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। मटर 400 रुपये किलो, शलगम 150 रुपये और अदरक 2000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद असद। जी बिल्कुल, नौशेरा के सब्जी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हालिया महंगाई के असरात जो है वो सब्जियों पर भी पड़े हैं। नौशेरा के सब्जी मंडी में जब हमने सब्जियों की रेट पूछे तो अक्सरियत सब्जियों के रेट जो है वो 100 रुपये से ऊपर जो है हमें बताए गए हैं। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ एक शेरी भी मौजूद है, वो जो सब्जी यहाँ पर खरीदने के लिए आए हुए हैं। उनसे पूछते कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइए, क्या रेट चल रहे हैं? यार बस भाईजान क्या करे, गरीब लोग 150 रुपये किलो तो शलगम में ऐसा हुआ था। शलगम 5 रुपये किलो भी था, 10 रुपये किलो भी था। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगे, हर चीज महंगे है। पाकिस्तान में क्या चीज सस्ता है? आपने जब मटर खरीदे तो मटर 500 रुपये किलो है, मटर 400-500 रुपये किलो। ये गरीब लोग किधर से लेगा? गरीब लोग तो पिस के मर गया। शहरियों का बताना है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इकदाम उठाए ताकि शहरी जो है वो सुकून का सांस ले सके। जी, और यहाँ आपको बताएंगे गुजरांवाला में FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसानी स्मगलर्स में शहजाद, आतिफ और माजिद अली शामिल हैं। कश्ती हादसे में मजमूई तौर पर गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स की तादाद 31 हो चुकी है। मुल्जिमान ने शहरियों से फीकस 29 लाख रुपए बटोरे थे। इस हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे मियां एजाज ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? फैसलाबाद से आपको खबर देंगे। फैसलाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बैंक डकैती करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से 29 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद डॉक्टर रिजवान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान 2 बैंक डकैतियों में मुलव्विस हैं। गैंग में शामिल मुल्जिमान चौकीदारी करते थे। तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। बदीन की तहसील मातली में कच्ची शराब पीने से 5 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक जान से जाने वालों का ताल्लुक गांव गुलाब लगारी से है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 5 अफराद की हलाकत कच्ची शराब पीने से हुई। गुजरांवाला में 2 गैर मुल्की तलबा पर हमले का मुकदमा थाना अरूप पे दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने छुरी से वार करने में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के ही तालिबे इल्म हैं। मुल्जिम से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पंजाब में कोर्ट कचहरियां गैर महफूज बन गईं। सियालकोट की ज़िला कचहरी में फरीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पार्टीज थाना सदर में हुए कत्ल के मुकदमे की पैरवी के लिए आई थी।
मर्दान में अताई की गलती से 4 साल का बच्चा जान बहक हो गया। वालिद शाकिरुल्लाह के मुताबिक अताई के इंजेक्शन से बच्चा इस वक्त लड़ते लड़ते जान बहक हो गया। बीमारी से बच्चे के वालिद के मुताबिक तमाम आला अफसरान को शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वात में बारिश के साथ सर्दी ने दस्तक दे दी। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश से मौसम मजीद हसीन हो गया। मजीद बताएंगे सलाउद्दीन। जी बिल्कुल, आज सुबह से स्वात में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बारिश बरसने के बाद जो है मौसम की ठंडक में भी इजाफा हो चुका है। अगर बालाई इलाकों की मैं बात करूं तो बालाई इलाकों में भी आज सुबह से बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों की बनिस्बत जो है बालाई इलाकों में ज़्यादा सर्दी दर आई है। इस मौसम को एंजॉय करने के लिए भी सयाह जो है जोक दर जोक वादी स्वात का रुख कर रहे हैं। अगर बर्फबारी के हवाले से मैं बात करूँ तो महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे तक बालाई इलाकों जो है उस वक्त बर्फबारी की पेशन गोई की है। सर्दी के हवाले से मैं बात करूँ तो लोगों ने जो है आज से गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर रखा है और गर्म मलबूसात के साथ साथ जो है गर्म खानों की तरफ भी राग़िब हो चुके हैं। जी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के साथ ही सर्दी महसूस की जाने लगी। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर, जहलम, नारोवाल, जफरवाल समेत दीगर शहर धुलकर निखर गए। फ़ज़ा में मौजूद कसाफतें साफ हो गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में फिर बरखा रुत, जाड़ा आया नहीं, आ गया है। पंजाब में अक्टूबर के वस्त में ही बारिशों ने सर्दियों का संदेशा सुना दिया। जहलम और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। उस शरीफ, चिनीकोट और अतराफ के शहरों में बादल खुलकर बरसे हैं। कसूर, जहानिया और कमालिया में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही बिजली बंद हो गई। बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। सरगोधा में भी अब्र करम खूब बरसा। बारिश के बाद मौसम सुहाना है। विहाड़ी, हासिलपुर, कहरोड पक्का, टिब्बा, सुल्तानपुर और राजनपुर समेत दीगर शहरों में बारिश के बाद सर्दी का आगाज हो गया। हैदराबाद का तारीखी कच्चा किला महकमा आसार कदीमा की जानिब से मुनासिब देखभाल न होने के बायस मिट्टी के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। मजीद जानते हैं आमिर जैदी की इस रिपोर्ट में। सकाफती और तारीखी हवाले से मालामाल शहर हैदराबाद में वाक़े ये कच्चा किला, जिसे सिंध के हुक्मरान गुलाम शाह कलोड़ों ने अपने दौर में तामीर कराया था। कच्चा किला चिकनी मट्टी, माश की दाल और टाट के भूसे से मिलाकर तामीर कराया गया था। कहते हैं जब हैदराबाद शहर का नाम नेरून कोट था, इस वक्त मक्का से एक बुजुर्ग सैयद मक्की शाह साबिर रहमतुल्लाह अलैह कच्चे किले में तशरीफ लाए। इनके विसाल के बाद इनकी तदफीन भी इसी किले में की गई। बाबा मक्की शाह का दरबार है। ये कच्चा किला है। कच्चा किला दरगाह मक्की शाह के हुदूद में है। जो ये है अभी बारिशों में बिल्कुल ये जगह जगह से जो ये हो रहा है। इसी को अगर आसादे कभी मारे जो मरम्मत करें तो बेहतर है, अच्छा है, बच जाएगा। जो असहाबी बाबा का दरबार है सारा गिर रहा है। मेहरबानी करके इसकी तामील हो जाए और ज़ायरीनों को भी तकलीफ है कि किसी के ऊपर भी गिर सकता है। कच्चे किले की मुनासिब देखभाल न होने के बाइस ये मट्टी के ढेर में तब्दील होकर अपनी शनाख्त खो रहा है। कैमरामैन राइल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर सनती शहर है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी 1 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। देरीना मसले के हल के लिए 1 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत से अब्दुल्ला पुल जुमरा फ्लाईओवर का मंसूबा तश्कील दे दिया गया है। अजीज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद जैसे बड़े सनती शहर में ट्रैफिक का मसला अब हल होने के करीब है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी 1 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी। दीगर शहरों से अफराद रोजगार के हुसूल के लिए आने लगे। मसाइल के हल के लिए स्टेशन चौक से जड़ावाला की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को अब्दुल्ला पुल फ्लाईओवर से गुजर कर जाना पड़ता है। मसले के हल के लिए नया मंसूबा तश्कील दे दिया गया। आज टेंडरिंग हुई है। ये कोई 0.72 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ये अब्दुल्ला पुल से शुरू होगा और इसकी जो लेग है 2 लेन की वो जुमरा रोड पे उतरेगी, जुमरा रोड तक। और जुमरा रोड आगे फिर चूंकि
कश्मीर पुल को भी कनेक्ट करता है और इधर से निशाताबाद को भी कनेक्ट करता है। तो ये एक बड़ा अच्छा पर्पस सर्व करेगा और ट्रैफिक के फ्लो में बहुत बेहतरी आएगी। इसी पुल से टर्न लेकर जुमरा रोड पर ट्रैफिक मूव करती है। जहां से गाड़ियां टर्न लेती हैं वहां पर आए रोज हादसा रोनमा होते हैं। शहर के इस देरीना मसले के हल के लिए हुकूमत पंजाब ने 1 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत से नए फ्लाईओवर की तामीर का ऐलान किया है। इदारा तरक्यात फैसलाबाद ने टेंडर मंजूर करा लिया। चंद रोज में निगरान वज़ीर आला पंजाब संगे बुनियाद रखेंगे। मंसूबा 6 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। नौशहरा फिरोज की तहसील मोरो में बारिशों के बाद खस्ताहाल सड़कों की तामीर नाक़िस तरीके से की जाने लगी है। कौमी शाहरा की मरम्मत के काम में ठेकेदार ने चूना लगा दिया है। मजीद बताएंगे जफर उल हक। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरो कौमी शाहरा पर, जो गुज़िश्ता बारिशों के बाद से खस्ता हाली का शिकार हो गया था। सड़क में गड्ढे पड़ चुके थे और ड्राइवर हजरात को सफरी सहूलियत में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी शाहरा के लिए करोड़ रुपए जो मुख्तस तो किए गए हैं, मगर मकामी ठेकेदार की जानिब से सड़क में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क जो है दोबारा उखड़ना शुरू हो गई है। जबकि मकामी ठेकेदार की जानिब से दरख्त काट कर सड़क को साफ करवाया जा रहा है। जब हमारी बात हुई यहाँ पर मकामी लोगों से, तो मकामी लोगों का भी यही कहना था कि नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है सड़क पर काम कर रहा है। वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर का नोटिस लिया जाए और यहाँ पर जो सड़क की तामीर है वो बेहतर अंदाज से करवाई जाए, ताकि सफरी सहूलियात में ड्राइवर हज़रात को कोई मुश्किलात दरपेश ना आए। जी। जामशोरों की म्यूनिसिपल कमेटी भोलारी की 10 से ज़ायद कॉलोनीज़ का पानी बंद कर दिया गया। 2 माह से पानी की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। ख़वातीन, मर्द और बच्चे कोटरी फ्लाईओवर पर धरना देकर बैठ गए हैं। मज़ीद बताएंगे दीदार अली मल्ला। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है कोटरी के इलाका म्यूनिसिपल कमेटी बुलाड़ी में, जहां पर पानी की किल्लत की वजह से बबर स्टाफ से जो एहतजाजी रैली निकालकर कोटरी शहीद भुट्टो अवर फ्लाई पर धरना दिया गया है, जिसमें खवातीन, बच्चे और मकीना की बड़ी तादाद में शिरकत है। यहाँ पर ठट्टा, हैदराबाद और जामशोरों की तरफ जाने वाली जो रास्ता है वो भी बंद हो गया है। यहाँ पर गाड़ी की लंबी कतारें हो गई हैं। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मुसलसल जो है पानी की लेने बंद होने की वजह से टैंकर जो है टैंकर माफिया की वजह से गरीब मकीन जो है वो परेशानी के बायस यहाँ पर एहतजाजी धरना लगा के बैठे हुए हैं, जहाँ पर खवातीन, बच्चों की बड़ी तादाद है। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो म्यूनिसिपल कमेटी बुलाड़ी के जो इलाके हैं, गरीबाबाद, पिटाई कॉलोनी, बस्ती, बबर स्टाफ, जहाँ पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से ये एहतजाज किया गया है। जी। सादिकाबाद में मरहूम कांस्टेबल की बेटी ने रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। अनम एहसान को सोने के तमगे से नवाजा गया। DPO रिजवान गोंदल अपनी गाड़ी में बिठा कर लाए। एहसन की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी से मरहूम पुलिस कांस्टेबल की बेटी ने एजाजी नंबरों के साथ सोने का तमगा हासिल कर लिया। होनहार तालिब इल्म अनम एहसान ने अपना गोल्ड मेडल मरहूम बाप और पंजाब पुलिस के नाम कर दिया, तो DPO रिजवान गोंदल ने अपने ऑफिस में तकरीब सजाकर बुला लिया। मैं ये अपना जो वेस्ट अवार्ड है, ये मैं अपने फादर IG पंजाब साहब और यहाँ DPO रहीम यार खान साहब को खुसूसी, जिन्होंने मुझे आज बुलाया और मेरी इस काबिलियत को सराहा। अगर इसी तरह के लोग हमारे माशरे में होंगे जो हमें सराहेंगे, हमारी काबिलियत को अप्रिशिएट करेंगे, इंशाल्लाह इस ऑफिस में मेरे साथ 10 और भी खड़े होकर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नुमाया कारकर्दगी पर DPO रिजवान गोंदल ने अपने ऑफिस में तकरीब सजाई। महकमा पुलिस की जानिब से बच्ची की जहानत, मेहनत, तालीम में लगन और एजाज हासिल करने पर यादगारी शीट्स, गुलदस्ता और 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल हैं और उनकी बेटी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। शी हैज़ अर्नड गोल्ड मेडल। इस DPO ऑफिस पे इनका भी उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का। तो आज इनको हमने बुलाया था चाय पे, इनसे बात करके बहुत खुशी हुई। महकमा पुलिस की जानिब से मरहूम पुलिस एहलकार की बेटी को हुसूल तालीम में हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। DPO रहीम यार खान ने काबिल फ़ख्र तालबा और उसकी फैमिली को प्रोटोकॉल के साथ सरकारी गाड़ी में घर के लिए रवाना भी किया। रहीम यार खान में सर्दियों के साथ ही खेल के मैदान आबाद होना शुरू हो गए। स्पोर्ट्स जिम्नाजियम ग्राउंड में लेजर एंड शूटिंग एंड सिटी टूर गेम चैंपियनशिप सज गई। नदीम वड़ाइच की ये रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में लेजर शूटिंग एंड सिटी टूरशिप में जिले से स्कूल और कॉलेज तक के 500 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। रनिंग पॉइंट से 400 मीटर तक दौड़ लगाने के लिए टारगेट पॉइंट पर निशाना लगाकर ग्राउंड के चक्कर भी काटे गए।
चैंपियनशिप में दानिश स्कूल के एथलीट्स ने नुमाया पोजीशन हासिल की। मुकाबले में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले एथलीट्स में डिप्टी कमिश्नर ने मेडल्स और इनामात तकसीम किए। आज मैंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। डिस्ट्रिक्ट रहीमा खान में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। ये बहुत हेल्दी कंपटीशन है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए और बच्चों को इस तरह मोटिवेशन मिलती है और बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। टूर्नामेंट के इनाकाद पे इंतजामिया को सराहा गया। असतज़ा का कहना था तलबा के लिए तालीम के साथ सेहतमंदाना सरगर्मियाँ नहायत ज़रूरी हैं। कैमरा टीम के साथ नदीम बड़ा, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। के वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज की ज़ेर सदारत और सूबाई वज़ीर SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें डालडा फूड्स लिमिटेड समेत दीगर के साथ हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़रा का कहना था कि निगरान हुकूमत ने ज़राअत से भरपूर इस्तेफादे का फैसला किया है। बोर्ड के मेंबर्स ने मकामी खुर्दनी तेल की खरीदारी में दरपेश मुश्किलात की निशानदही की। इजलास के दौरान डालडा फूड्स लिमिटेड की कारकर्दगी को सराहा गया। डालडा फूड्स लिमिटेड के सीनियर डायरेक्टर परवेज खान ने बताया कि डालडा फूड्स घारों में पहले से ही एक रिसर्च सेंटर है जहां तहकीक जारी है। मर्दान से आपको खबर देंगे। मर्दान की मशहूर फूड स्ट्रीट में पहलवान पेड़ा कचालू अपने मुनफरिद जायके से नाम बना चुका है। शहरी दूर दूर से यहाँ पेड़ा कचालू खाने आते हैं। नियाज मोहम्मद की ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो मर्दान के बदायूनी पेड़े पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लेकिन पहलवान पेड़ा कचालू भी अपने मुनफरिद जायके की वजह से पूरे मर्दान में जाना जाता है। पेड़ा कचालू के साथ नमक और मुख्तलिफ मसालेजात से बनी चटनी शहरी शौक से खाते हैं। कचालू में जो जायका है पूरे मर्दान में नहीं है और मैं काफ़ी बार खाने आया हूँ यहाँ पे, और मैं कराची से आया हूँ खास तौर यहाँ इसके पास। इसके मसाले वगैरह, इसकी चटनियाँ वगैरह, इसके सब कुछ जो इसका जायका है माशाल्लाह जैसा जायका किसी का नहीं है। पहलवान पेड़ा कचालू और मुख्तलिफ मसालेजात की बनी चटनी शहरी को खींच लाती है। इस बंदे के कचालू बहुत मशहूर है मर्दान में और ये बहुत अच्छे कचालू बनाते हैं और इसका मसाला जो है ना इतना जायकेदार है कि हम खुद ब खुद इसके लिए रोजाना आते हैं खाने के लिए। शहरियों का कहना है कि एक बार पेड़ा कचालू खाने से बार बार खाने को दिल करता है, इसलिए शहरी रोजाना फूड स्ट्रीट का रुख कर लेते हैं। नियाज मोहम्मद, GTV न्यूज़, मर्दान। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में बकरियों का सालाना कैट वॉक का मेला सज गया। शो में शामिल बकरियों की सज धज भी कमाल और चाल भी मस्ताना थी। सकाफती मेले में मुल्क भर से खूबसूरत बकरियों के मालिकान ने शिरकत की। जीतने वाली बकरियों के मालिकान को पगड़ी पहनाई गई। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।